परिस्थिति अर्थात परिस्थिति या परे वाली स्थिति। अब परिस्थिति तो परिस्थिति है, अब मेरी स्थिति मेरी स्थिति है। हमको ये देखना है कि क्या परिस्थितियों के प्रभाव से मेरी स्थिति ऊपर नीचे होती है, या मेरी स्थिति के प्रभाव से परिस्थितियाँ, जैसे बाबा कहता है, सूली से कांटा हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे अपनी स्थिति को ही शक्तिशाली बनाना है। तो आप देखेंगे आपकी स्थिति बिल्कुल शक्तिशाली है तो परिस्थिति हिम्मत नहीं करेगी आपको टच करने की, और आएगी भी तो कमज़ोर होके आएगी। बाबा कहता है त्रेता युगी और सतयुगी में क्या फ़र्क है कि सतयुग वालों ने पहले ही निशाना सेट कर लिया और चिड़िया की आँख के अंदर तीर लगा दिया, और जो त्रेता वाला है वो लास्ट दिन भी निशाना साध रहा है कि मैं फोकस कर लूँ। इतना ही फ़र्क है। तो इसलिए हमें पहले ही अपनी स्थिति को हिलाना नहीं है, जिसको बाबा कहता है कि आपका स्वराज्य जो है उसमें अटल है, अखंड है, निर्विघ्न है, और उसका आधार अभी है कि हमें अपनी स्थिति को, और परिस्थिति आएगी तभी हमें पता लगेगा अटल अखंड निर्विघ्न है। इसके लिए हमको अपनी डीप चेकिंग की ज़रूरत है। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमने 29 गेट्स बंद कर लिए हैं। हम ये बड़े खुश हैं कि हमने 29 गेट्स बंद कर लिए हैं। वो जो 30th वाला खुला है वो 29 को भी ले ख़त्म कर दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस है। इसलिए बाबा कहता है कि हमें क्या देखना है, इसमें एक तो लिमिटेड हद जिसको कहते हैं, आप बेहद की चीज़ को हद में लाओगे तो दीवार पड़ जाएगी। हमने हद में लाया तो दिलों में हदें पड़ जाएंगी, सब में हदें दिखेंगी नहीं वो हदें, लेकिन पड़ जाएंगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि शुभ चिंतक मणि जो है वो सारे विश्व को किरणें देगी। हमने उसमें ये नहीं सोच सकते कि इसका मैं शुभ चिंतक हूँ, सदा के लिए सबके शुभ चिंतक, तो हद नहीं होगी। अब होता क्या है कि अंदर किसी के कोई छुपी हुई, मान लो कोई इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा है, मान शान की इच्छा है, नाम की इच्छा है, मैं की इच्छा है, अपनी विशेषता की है, कुछ भी है। अब वो छुपी हुई इच्छा जो है वो क्या करती है कि जो माया है या जो अन्य चीज़ें, उनको ये पता रहता है कि इसके अंदर ये है। जैसे बिल्ली को दूध की खुशबू आ जाती है, अब माया को पता ये बीके हैं, इतने साल पुराने बीके हैं, बड़े पक्के बीके हैं, इनका इतना नाम है, ये आसानी से किसी बीके को कोई माया ऐसे खींचने की कोशिश करे नहीं खींच सकती। लेकिन माया को ये पता है इसके अंदर ये सूक्ष्म चीज़ है। तो क्या होता है कि जैसे तूफ़ान होता है, तो तूफ़ान किसी चीज़ को उड़ा देता है, अच्छा, और जब किसी को माया कोई ऐसी प्राप्ति करा दे जो उसको नहीं है, मान लो किसी को सेंटर का मकान किराए का है या कुछ है, उसकी यही इच्छा है कि उसका सेंटर बड़ा है, उसका मेरा भी होना चाहिए, माया उसको रिट्रीट सेंटर दिलवा देती है। अब क्या होता है कि उसकी प्राप्ति हो गई तो उसका और सब तरफ से ध्यान हटके, तो जैसे माया उसको उड़ती कला में ले जाएगी और उसको सचमुच फील होगा, जैसे बाबा ने चिंतामणियों के लिए कहा है कि वो टेम्परेरी में फंस जाते हैं, सचमुच फील होगा, अरे मुझे तो मौज। फिर माया उसको तूफान पटक देता है नीचे, फिर वो गिरती कला में आ जाता है। तो इस कारण से हम क्या होता है कि परिस्थिति, जो बाबा का बच्चा त्रिकालदर्शी होगा वो समझ जाएगा कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये धोखा है। तो इस प्रकार से तब बाबा कहता है कि बाबा ने 4-5 चीज़ें बताई हुई हैं। एक तो देह के संबंध, अच्छा, तीसरी चीज़ बाबा ने जो पदार्थों की बताई हुई है, देह से अलग होना आसान है, देह के संबंधों से अलग होना भी आसान है,
लेकिन पदार्थों से, पदार्थ का मतलब है प्रकृति। मान लीजिए मुझे लड्डू खाने का शौक़ है, तो मैं कहता हूँ मैं इतना अच्छा योगी हूँ, ठीक है, लड्डू खा लिया तो क्या हुआ, बाबा को याद करके लड्डू तो खाना ही है ना, पर लड्डू मुझे पसंद है। तो बाबा ने कहा कि अगर आपको, आप इच्छा नहीं कहते, पर ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, ये मान लो सेवाधारी मुझे अच्छा लगता है, इससे मेरी बुद्धि मिलती है, मैं इसके साथ सेवा में जाता हूँ तो मुझे सफलता मिलती है, हमारी वेव लेंथ एक है, ये मेरी बात समझता है, मैं इसकी, तो सेपरेट कर दिया ना, अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं अच्छा मैंने इच्छा, और इच्छा मैंने, आप समझ लीजिए इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। तो इसलिए हम उस अनलिमिटेड से हटकर, टेम्पररी चीज़ अट्रैक्टिव है, खा मैं बर्फ़ी रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं प्रकृति को खा, ये प्रकृति जो, अगर बर्फ़ी को मैं जीत नहीं सकता तो मैं प्रकृति जीत नहीं हूँ, लगेगा ये कि बाकी तो मैं प्रकृति जीत हूँ ना। इसलिए बाबा कहता है पदार्थ, पदार्थों का अच्छा लगना, पदार्थों का अट्रैक्शन, पदार्थ यूज़ करो, बाबा कहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल न्यारे होकर करो, अर्थात जिसको कर्मातीत कहता है। कर्मातीत का मतलब क्या होता है, अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर। तो किसी चीज़ की, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये हमारी स्थिति को डिस्टर्ब करती हैं। तो बाबा कहते हैं स्थिति में रहकर परिस्थितियों के सामने आएंगी, तो बड़ी सी बड़ी परिस्थिति भी, जो कहते हैं कि नदी पार किया तो नदी ने रास्ता दे दिया, धूप आई तो सांप ऊपर आ गया, ये भाव उसका ये है कि आपके कंट्रोल में हो जाएगी। एक बार कंट्रोल में हो गई तो जन्म जन्मांतर कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि कोई व्यक्ति एक परीक्षा पास कर ले तो उसको दोबारा नहीं करनी पड़ती। अगर मैंने छठी का इम्तिहान पास कर लिया, चाहे 3rd डिवीज़न में ही कर लिया, तो मुझे छठी का इम्तिहान दोबारा नहीं आ सकता, ये भाव है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म हमको क्या चीज़ पकड़े हुए है, उसका हम ध्यान रखेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति ऊपर आएगी। एक सेंटेंस में हम ये कहेंगे कि स्थिति में रहकर परिस्थितियों को क्रॉस करना है, ना कि परिस्थितियों के अनुसार स्थिति। जो बाबा कहते हैं ना, सैल्वेशन मिल जाए तो मैं ठीक हूँ, ठीक सेवादारी साथ मिल जाए तो मैं ठीक हूँ, साधन मिल जाए तो मैं ठीक हूँ, अगर साधन खिसका दिया जाए तो, किसी को पद मिल जाए कि तो चेयरमैन है इस चीज़ का, उसको आदत पड़ गई मैं चेयरमैन हूँ, कोई कह दे दूसरे को चेयरमैन बना दिया तो मैं तो गया। इसलिए बाबा कहता है ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। भाई साहब, आपने कहा, मम्मा की एक बहुत अच्छी बात आपने सुनाई कि मम्मा कैसे माँ की कॉन्शियस में आ गई, वो किसी के भी देह को नहीं देखती थी, इसलिए सभी को मम्मा के प्रति एक माँ का भाव जागृत हुआ। तो ऐसी कौन सी विधि है जो टोटल देह की कॉन्शियस को खत्म कर दे और सहज हो? अब जैसे बाबा कहता है कि भ्रमरी को मैं वो तितली बना देता हूँ, है ना, भूं भूं करके, तो वास्तव में एक ही शब्द है रूहानियत। आप देखेंगे अभी हम लोगों की एज कितनी हो गई है, लेकिन आप, क्योंकि आप बचपन से ज्ञान में, आपको लगेगा नहीं, लोग कहेंगे अरे आप इतने साल की हो गई, पर आपके अंदर आत्मा क्या कि मैं तो बच्चा ही हूँ, क्योंकि आत्मा की कॉन्शियसनेस ये कि मैं यज्ञ में हूँ, है ना। इसी हमें इतना दे का उतना अटैचमेंट नहीं दुनिया वालों को जितना होता है, वो तो शरीर के हिसाब से चलते हैं, हम आत्मा के हिसाब से चलते हैं। लेकिन इसी को बढ़ा कर अगर हम रूहानियत में रहें तो रूहानियत तो उड़ने वाली चीज़ है ना। तो अगर हम रूहानियत में रहेंगे तो हम फरिश्ता रहेंगे। रूहानियत में बाबा ने क्या रखा है कि आत्मा बन के शरीर को ऑर्डर करो, आत्मा बन के दूसरी चीज़ को देखो, तो आत्मा को तो ना नुकसान है ना फ़ायदा है। आत्मा अगर न्यारी हो जाए तो इन सब चीज़ों से ऊपर है। हम कहते हैं ये मिस हो गया, भागो, जैसे मैंने मम्मा का बताया, मम्मा को भी पता है कि ट्रेन मिस हो सकती है, लेकिन काल जीत है। तो अर्थात मुझे उसी स्पीड पे चलना है, परिस्थिति के अनुसार
अपनी मन की स्पीड भी नहीं चेंज कर रही, तन की स्पीड भी नहीं चेंज करनी। तो आप देखेंगे जो ऐसा करता है कुदरत उसको जो जैसा मांगता है कुदरत उसको वैसा ही देती है। अगर आप ढीले हो जाओ तो कुदरत कहेगी रेस्ट कर ले, ये कर ले। अगर आप उसी वक्त पावरफुल हो जाओ कुदरत उसी तरह मदद करती है, क्योंकि हम जहाँ आँख खोलते हैं उसी परिस्थिति का हमें वातावरण के अनुसार हम चेंज हो जाते हैं। अगर हम नॉर्मल बैठे हैं और हमारे पास कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है, हम फ़ौरन अटेंटिव हो जाते हैं, किसी की शक्ल देखकर ही अटेंटिव हो जाते हैं, कोई ख़ास दिन आता है तो अटेंटिव हो जाते हैं, संगठन में अटेंटिव हो जाते हैं, तो हो जाते हैं ना। अगर हम संगठन से अटेंटिव हो सकते हैं तो बिना संगठन के भी हो सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है अटेंशन रखने से, और जिसको बाबा ने दो बातें कही हैं, आलस और अलबेलापन, ये निशानियां हैं कि हम संगम युग की वैल्यू नहीं करते। और अगर संगम युग की वैल्यू नहीं करते तो बाकी सारी वैल्यू निकल गई। तो अगर हम आलस और अलबेलापन के, जो बाबा कहते हैं बिजी रहो, ये शुभ चिंतन ही करते रहें, तो आपको आलस अलबेलापन भी भाग जाएगा। तो सार इसका ये है कि रूहानी रूह जो है, मैं भी रूह हूँ, अन्य भी रूह है, रूहों के, हम रूहों के परों वाली आत्माएं हैं, फरिश्ते हैं। तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। बोले लास्ट क्वेश्चन, हाँ, मनसा वृत्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए शुभ चिंतन कहा। सबका प्रश्न ये उठता है, शुभ चिंतन थोड़ा समय चलता है, फिर जैसे आपने कहा पास्ट की बातें और व्यर्थ की बातें आ जाती है, और ये बातें आती हैं तो हमारी मनोवृत्ति शक्तिशाली नहीं होती, और जो मनसा सेवा फिर होनी चाहिए नहीं होती है। तो सदा शुभ चिंतन ही चले, ना व्यर्थ ना साधारण संकल्प चले, उसके लिए खुद पर किस बात का विशेष अटेंशन हो और धारणा हो? जहाँ तक मेरा अनुभव है, हमको बैलेंस देखना चाहिए कि सारे दिन में, जो बाबा कहता है चेक करो, रजिस्टर रखो, करो कि सारे दिन में मेरा शुभ चिंतन कितना चलता है और बाकी कहाँ जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि क्योंकि हम अटेंशन नहीं रखते, हम कहते ठीक है शुभ चिंतन भी हो जाएगा, शुभ चिंतन कर ही लेंगे, तो उसको हम प्रायोरिटी नहीं देते। अगर हम ध्यान रखना शुरू कर दें, क्योंकि बाबा कहते हैं असली आपकी कमाई आशीर्वाद है, जिसको ब्लेसिंग कहते हैं, है ना। कहते हैं ना बाबा, बैलेंस रखने से ब्लेसिंग होता है, और स्व और सेवा का बैलेंस रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम क्या समझते हैं कि जब हम सेवा पे जाते हैं तो हम स्व का बैलेंस रखें, ठीक है, लेकिन बाबा कहता है कि तुम्हारी स्व स्थिति भी सदा रहनी चाहिए और सेवा भी सदा होनी चाहिए, तब उसका बैलेंस। नहीं तो कभी कभी सेवा और स्व स्थिति हुई, उसका बैलेंस हो गया तो आपको थोड़े से आशीर्वाद मिल जाएंगे, लेकिन आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलता रहे तो स्व चिंतन से मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है कि जब किसी को कमाई का सुख मिलना शुरू हो जाए, वो देखने लग जाए कि सचमुच जितना मैं इकट्ठा करता हूँ और ही हल्का होता जा रहा हूँ, तो फिर उसको टेस्ट भी पड़ जाता है। लेकिन अटेंशन यही हमको रखना है कि शुभ चिंतन हमारी कमाई है, व्यर्थ चिंतन हमारी घाटा ही है। वेस्ट तो क्या कहेंगे, पर चिंतन भी घाटा ही है। तो अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है और उसको पता है इसमें मेरी कमाई है, तो घाटे का सौदा कौन करेगा? क्योंकि हम अटेंशन नहीं देते, हम समझते हैं चलो थोड़ा सा तो शुभ चिंतन कर लिया, उसका फ़ायदा होता है, लेकिन टोटल दिन में हम देखेंगे शुभ में व्यस्त मिक्स हो जाए, कोई हमारे पास पानी वाला दूध ले आए और पानी 3 गुना हो, तो दूध क्या क्या रह जाएगा। अटेंशन ही करना है बस। ओम शांति। लास्ट में 2 मिनट साइलेंस हाँ हाँ। करेंगे।